अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो स्पेशली उन मदर्स के लिए है जिनके पास स्पेस का प्रॉब्लम है या वो लोग कम स्पेस को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से कम स्पेस में बच्चों की वार्डरोब मैनेज करती हूँ। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैंने वार्डरोब को ख़ाली कर लिया है। ख़ाली करने के बाद मैंने अच्छी तरह से डस्टिंग कर ली है और डस्टिंग के बाद मैंने बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ़्ट के ऊपर मैंने जो अपर्स वगैरह होते हैं उनको सबसे पहले हैंग किया। और अगर आप टॉप रॉड के ऊपर देखें तो एक्सट्रीम राइट के ऊपर मैंने जो रोम्पर्स वगैरह होते हैं वो सारे हैंग किए हुए हैं। क्योंकि मैं थोड़ी सी डी क्लटरिंग भी कर रही थी साथ साथ, तो वो करते करते मैंने बस जो अपर्स हैं वो सारे एक साइड पे कर दिए हैं और रोम्पर्स वगैरह मैंने सारे एक साइड पे कर दिए हैं। और अब इसके बाद मैं साथ साथ जो ड्रेसेस हैं वो भी साथ साथ हैंग कर रही थी। और हैंग करने के बाद क्योंकि नीचे वाला रॉड जो है वो फाते के कपड़ों का रॉड है और जो ऊपर वाला रॉड है वो फजर के कपड़ों का रॉड है, तो बस अब फाते के जो कहीं पे आने जाने वाले कपड़े या न्यू कपड़े जो हैं वो मैंने बिल्कुल अपर्स वगैरह के साथ रखे हैं। और इसी तरह ऊपर वाले रॉ में भी जो एक्सट्रीम लेफ़्ट के ऊपर हैं वो सारे फजर के कहीं पे आने जाने के या न्यू कपड़े हैं बिल्कुल। और इसी तरह रोम्पर्स के साथ जो मैंने कपड़े लगाए हैं और उसके नीचे जो मैं कपड़े अब लगा रही हूँ राइट साइड पे वो वाले कपड़े हैं जो सारे घर में पहनाने के कपड़े हैं। वैसे मैं बहुत ज़्यादा बच्चों के कपड़े ख़रीदने के हक़ में नहीं हूँ क्योंकि बच्चों का साइज़ बड़ी जल्दी जल्दी ग्रो होता है, तो कपड़े बहुत जल्दी छोटे भी हो जाते हैं। और इस वजह से मैं इस फेवर में हूँ कि लिमिटेड कपड़े होने चाहिए और ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए ताकि वो आप बार बार इस्तेमाल करें और आपको कमी भी ना हो। अगर वार्डरोब अच्छे तरीके से मैनेज हुई हो तो कम कपड़ों में भी बहुत अच्छा आप मैनेज कर सकते हैं पूरा वीक। तो माशाल्लाह यहाँ पे फ़ाते के पास जो कपड़े हैं उसमें काफ़ी सारे ऐसे कपड़े हैं जो पिछले साल के फ़जर के कपड़े हैं, तो मुझे इसमें कभी कोई किसी किस्म की शर्म महसूस नहीं हुई कि मैं कपड़े दोनों के रिसाइकिल करती हूँ और मेरी कोशिश यही होती है कि मैक्सिमम ड्रेसेस को यूटिलाइज़ कर सकूँ। अच्छा, विंटर्स में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग यही पार्ट होता है कि एक तो कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं और इसके अलावा जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं स्पेशली कि टॉडलर्स की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत सारी होती हैं, जैसे कि सॉक्स हो गई और इसके अलावा इनर्स हो गए और जो एक्स्ट्रा ट्राउज़र्स हो गए, एक्स्ट्रा शर्ट्स हो गई, वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि उनको आपको क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है सम टाइम। तो लास्ट ईयर मैंने बास्केट्स यूज़ की थी, लेकिन बास्केट्स में भी ये होता था कि एक शर्ट निकाली तो दूसरी शर्ट फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता था। तो इस दफ़ा मैं ज़िप लॉक्स यूज़ कर रही हूँ और इस तरह से देखें शर्ट को फ़ोल्ड करके और जो नीचे वाला खुला हुआ हिस्सा होता है उसको बस ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करके इस तरह से शर्ट्स को अगर आप फ़ोल्ड करते हैं तो आप जितने मर्ज़ी इसको आप निकाल लें, शर्ट्स जब भी आप निकालेंगे तो शर्ट्स खुलेंगी नहीं। और इसी तरह से मैंने फिर ज़िप लॉक बैग्स में सारी चीज़ें डिवाइड कर ली, यानी कि एक ज़िप लॉक बैग मैंने सॉक्स का रख लिया, एक ज़िप लॉक बैग मैंने शर्ट्स का रख लिया और शर्ट्स को इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया क्योंकि शर्ट्स जो मैं यूज़ करती हूँ वो जो जैसे अब ये सर्दियाँ हैं तो इससे पहले जो गर्मियों का सीज़न गुज़रा होगा उस गर्मियों के मौसम की जो शर्ट्स होंगी वो मैं एज़ इनर यूज़ करती हूँ क्योंकि वो प्योर कॉटन शर्ट्स होती हैं और उनसे बच्चों को स्किन वगैरह की कोई एलर्जी नहीं होती, क्योंकि अक्सर जो जो मार्केट से मिलती हैं शर्ट्स उनमें थोड़ा सा मैंने नोट किया कि थोड़ा सा पॉलिस्टर टाइप कपड़ा होता है, तो वो थोड़ा सा ना ज़्यादा हार्श सा होता है। तो मैं जो बच्चों को यूज़ कराती हूँ वो ये वाली शर्ट्स होती हैं जो प्रीवियस समर्स की होती हैं, तो वो वाली शर्ट्स मैं फिर इस तरह फ़ोल्ड करके और मैंने उनको ज़िप लॉक बैग में रख लिया। इसके बाद ट्राउज़र्स को भी इसी तरह से टॉप से फ़ोल्ड करना शुरू किया और जो नीचे बॉटम वाला जो पाइंचे वाला हिस्सा होता है खुला हुआ उसको फिर अंदर की तरफ से फ़ोल्ड करके और कवर कर दिया। इस तरह से बिल्कुल टाइटली रैप हो जाता है
और खुलता नहीं है। बस इस तरह से सारे ट्राउज़र्स को और लेगीज़ को, यानी कि बॉटम्स जितने भी हैं उनका एक ज़िप लॉक बैग, अगर आपके पास बॉटम्स ज़्यादा हैं तो आप और ज़्यादा ज़िप लॉक बैग्स भी कर सकते हैं। और ऐसा भी होता है कि बहुत सारे कपड़े भी लॉन्ड्री में होते हैं या ड्राई नहीं हुए होते, तो मेरे पास अभी जितने ड्राई थे या जितने धुले हुए थे मैंने उनको बस फ़िलहाल सॉर्ट किया है। इसके अलावा मैंने एक और ज़िप लॉक बैग बनाया है जिसमें मैंने सॉक्स और मिटन्स वगैरह और ग्लव्स वगैरह वो सारे रखे हैं। कैप्स को भी आप लोग उसी तरह से फ़ोल्ड कर सकते हैं जिस तरह से शर्ट्स को फ़ोल्ड किया था और जिस तरह से ट्राउज़र्स को फ़ोल्ड किया था। यहाँ पर 4 ज़िप लॉक बैग्स बन गए हैं और कैप्स भी मैंने सारी एक ज़िप लॉक बैग में रख दी हैं, क्योंकि कैप्स थोड़ी सी ज़्यादा जगह लेती हैं। तो इनको कुछ कैप्स ऐसी भी होती हैं जो सही तरह से फ़ोल्ड नहीं होती, तो बस एटलीस्ट वो फिर एक जगह हो जाती हैं, तो पता चल जाता है कि ये सारी कैप्स हैं। इस तरह से बस सारे ग्लव्स और कैप्स फ़ोल्ड करने के बाद जो इंडिविजुअल ज़िप लॉक है, और ज़िप लॉक की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आप इसमें से, चूँकि विंटर्स के जो सारे ड्रेसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी और एयरी से होते हैं, तो उनको अगर आप एयर सारी अच्छी तरह से टाइटली बंद करें तो वो काफ़ी ज़्यादा एयर उनमें से निकल जाती है कपड़ों में से, और फिर जो आपका पैकेट है वो कम जगह लेता है ड्रॉअर के अंदर। तो बस वार्डरोब सारी हो गई है ऑर्गेनाइज़, और बस अब मैं ज़िप लॉक्स को करूँगी बंद, और थोड़ा सा इसको प्रेस करके बंद करने से ये फ़ायदा होता है कि सारी एयर इसकी निकल जाती है और थोड़ी सी जगह कम लेते हैं पैकेट्स। तो ये देखें कि एक सिंगल अलमारी की एक ये सिंगल ड्रॉअर है, और इस एक ड्रॉअर के अंदर तमाम सॉक्स, तमाम ट्राउज़र्स, शर्ट्स, कैप्स, मिटन्स, ग्लव्स, सारा कुछ एक ड्रॉअर के अंदर ही ऑर्गेनाइज़ हो गया है, और ऐसे ऑर्गेनाइज़ हुआ है कि वो मिक्स भी नहीं होंगी सारी चीज़ें, और जब जो चीज़ चाहिए होगी वो आप ज़िप लॉक बैग खोलें और उसमें से निकाल सकते हैं ईज़िली। इसके अलावा और भी आई एम श्योर के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन इस मेथड में स्पेशली ये चीज़ है कि स्पेस सेविंग मेथड है, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी इन्वॉल्व नहीं है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास जो रेशो आती है वो एटलीस्ट 60% आप में से वो लोग हैं जो वीडियोस तो देखते हैं पर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जब आप सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आप बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको एक नोटिफिकेशन आएगा यूट्यूब की तरफ से। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो जी ये हो गई है डन। अब मैं आपको एक दफ़ा बताती हूँ फ़ाइनल लुक के किस तरह से सारी ऑर्गेनाइज़ हुई है। तो इस साइड पे सारे फजर के सारे न्यू ड्रेसेस हैं, इस साइड पे सारे घर के ड्रेसेस हैं, यहाँ पर फ़ाते के न्यू ड्रेसेस हैं, और यहाँ इस साइड पे सारे फ़ाते के घर के पहनने वाले कपड़े हैं। इसके बाद लंच का टाइम हो गया था। मैंने बनाई बहुत ही क्विक झटपट बिरयानी, और बिरयानी के लिए मैंने प्याज बारीक बारीक काट के उसको किया ब्राउन अच्छी तरह से, और इसके साथ ही मैंने जो यहाँ पर टमाटर का पेस्ट रखा हुआ है, इसके इंग्रेडिएंट्स मैं स्क्रीन पे लिस्ट डाउन कर दूँगी। ये बहुत ही झटपट वाली बिरयानी मैं बना रही हूँ क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट था और मुझे जल्दी जल्दी बिरयानी भी बनानी थी।
और चावल मैंने पहले से भिगो के रखे हुए थे, तो दूसरी साइड पे मैंने बड़े पैन के अंदर पानी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। मीनवाइल प्याज ब्राउन हो रही है और दूसरी तरफ मैंने पानी के अंदर नमक और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के उसको मैंने गरम होने के लिए रख दिया। यहाँ पर मैंने प्याज जब हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई थी तो इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया चिकन, और चिकन को अच्छी तरह से भूनना है। इतना भूनना है कि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। प्याज के अंदर इस तरह से चिकन को जब आप फ्राई करते हैं तो चिकन के अंदर एक कुदरती तौर पर एक हल्की सी स्मेल होती है। वो अच्छी तरह से जब हम भून लेते हैं यहाँ पर ऑयल और प्याज के साथ, तो एक तो ये फ़ायदा होता है कि प्याज गल जाती है, और दूसरा ये फ़ायदा होता है कि जो चिकन के अंदर की हल्की हल्की सी स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है भूनने के साथ साथ। तो यहाँ पर चूँकि टाइम मेरे पास शॉर्ट था, इसलिए मैंने टमाटरों को कर लिया ग्राइंड, और टमाटरों का मेरे पास यहाँ पर फ्रीज़ हुए हुए टमाटर थे, तो मैंने उनका छिलका उतार के फिर उनको ग्राइंड किया। और यहाँ पर मैंने टमाटर का जो पेस्ट था उसको भी शामिल कर दिया है, थोड़ी सी साथ मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं, और इसको अब इतना भूनना है कि जो टमाटर हैं उनका थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए और थोड़ा सा मसाले वाली शक्ल हो जाए, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा ऑयल भी नज़र आना शुरू हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया था रेसिपी मिक्स। वैसे नॉर्मली मैं रेसिपी मिक्स इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन अगर बहुत ही अर्जेंसी हो या जल्दी जल्दी बनाना हो तो फिर कभी कभी रेसिपी मिक्स यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो सिंपल बिरयानी वाला रेसिपी मिक्स होता है नेशनल का, मैंने वो यूज़ किया है। उसको मैंने 1 कप दही के अंदर मिक्स करके और वो मैंने डाल दिया है टमाटरों वाले पेस्ट के अंदर, और अब इसको मसाले को कवर करके अच्छी तरह से भून रही हूँ। दूसरी साइड पर चावल मैंने रखे हुए हैं बॉईल होने के लिए, और ये वाला मसाला भी बन रहा है। और जब चिकन को स्टार्ट में हम फ्राई कर लेते हैं तो उससे चिकन काफ़ी हद तक फ्राइंग में ही गल जाता है, और उसको बहुत ज़्यादा गलाने के लिए टाइम फिर नहीं चाहिए होता। बस अच्छी तरह से जब मसाला भुन जाए तो फिर आधा मसाला मैंने बाहर निकाल लिया है, और बाकी जो आधा मसाला है वो मैंने इसमें कढ़ाई में ही रहने दिया है। और चावल जब ऑलमोस्ट 95% गल जाएं तो फिर उनका पानी निकाल कर उनको 2 मिनट के लिए सिंक में ही रखा रहने दें ताकि उनका पानी अच्छी तरह निकल जाए। उसके बाद नीचे मसाले की लेयर, उसके बाद ऊपर चावलों की एक लेयर, और उसके बाद फिर मसाले की लेयर, और मसाले की लेयर के बाद ऊपर एक फ़ाइनल चावलों की लेयर। अगर आप इसके दरमियान चाहें तो हरा धनिया, पुदीना, प्याज वगैरह की लेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था तो मैंने बस सिंपल ऊपर जर्दे का रंग डाला है, और थोड़ा सा 2-3 चम्मच ऑयल डाल के मैंने उसको दम पे रख दिया है तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट में से 5 मिनट तकरीबन तेज़ आंच, इतनी आंच करें कि एटलीस्ट तवा नीचे से अच्छी तरह गर्म हो जाए, और उसके बाद फिर बाकी तो 10 मिनट है उसको हल्की आंच पे रख दिया है। और 10 मिनट दम पे रखने के बाद बिरयानी माशाल्लाह बहुत अच्छी बन गई थी, और मुझे फ़ौरन इसको सर्व करना था तो मैं बहुत ज़्यादा इसकी पिक्चर्स नहीं ले सकी। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वार्डरोब का सेटअप कैसा लगा, और आप लोग अपनी वार्डरोब्स की सेटिंग किस तरह से करते हैं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।